माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? जी हाँ, आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं लॉ ऑफ डिमांड लेकर। यस, आज हम लोग लॉ ऑफ डिमांड की बात करेंगे, राइट। तो लॉ ऑफ डिमांड की स्टडी करने से पहले हम लोग एक जर्नल बातचीत कर लें, एक सामान्य बात कर लें। सामान्य बात क्या है जी? देखिए, हम सभी जानते हैं कि भाई किसी भी कमोडिटी का जब प्राइस जब बढ़ता है तो क्या होता, उसकी डिमांड क्या होती, कम हो जाती है। और जैसे ही किसी कमोडिटी का प्राइस क्या होता, कम होता है, डिक्रीज होता है, डिमांड क्या हो जाती, इंक्रीज हो जाती है। तो डेली लाइफ का फंडा है, हम लोग डेली आसपास ये देखते रहते हैं, ठीक है जी। कि जैसे ही कमोडिटी का क्या हुआ, प्राइस देखो बढ़ा, हाँ, तो डिमांड क्या होगी, कम हो जाती है। और जैसे ही प्राइस कम हुआ, डिमांड क्या होती, इंक्रीज हो जाती है। एक ये सामान्य बात है, एक जर्नल बात है ये, राइट। कि जब भी किसी कमोडिटी के प्राइस क्या होते हैं, बढ़ते हैं, डिमांड कम हो जाती है। और जैसे ही प्राइस कम होते हैं, डिमांड बढ़ जाती है। बस यही बात, यही पॉइंट लॉ ऑफ डिमांड को जन्म देता है। प्राइस और किसके बीच रिलेशन है, क्वांटिटी डिमांडेड के बीच। और ये कैसा रिलेशन हो रहा है, इनवर्स रिलेशन है भाई, राइट। प्राइस बढ़ रहा तो डिमांड कम हो रही, प्राइस कम हो रहा तो डिमांड बढ़ रही है। तो लॉ ऑफ डिमांड की स्टडी करने से पहले हम कुछ डेफिनेशन पर बात करेंगे। जी हाँ, अगर हम इन डेफिनेशन के बारे में बात ना करें तो लॉ ऑफ डिमांड की स्टडी ही अधूरी है। हाँ जी, हम बात करने जा रहे हैं प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन की। है, अगर हम उनका नाम ना लें तो लॉ ऑफ डिमांड की बात ही नहीं हो सकती। क्योंकि सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड हमें किसने दिया है, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। यस, तो हम लोग डेफिनेशन देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड की, राइट। डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, प्रोफेसर मार्शल। यस, लॉ ऑफ डिमांड एक क्या है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉ है। और सबसे पहले ये किसने प्रोवाइड किया हमें, प्रोफेसर मार्शल ने। प्रोफेसर मार्शल देखिए क्या कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। तो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अमाउंट डिमांडेड इंक्रीजेज with a fall in price and diminishes when price increases, other things remaining the same. प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, प्रोफेसर मार्शल ये कहते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है कि जब प्राइस क्या होंगे, फॉल होंगे, तो अमाउंट ऑफ डिमांडेड क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जब प्राइस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, तो डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। और उन्होंने क्या लिखा, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, बाकी चीजों में कोई चेंज नहीं होगा। किसके बीच रिलेशन, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच। अदर थिंग्स मीन्स बाकी फैक्टर में कोई चेंज नहीं होगा। सेकेंड डेफिनेशन देख लेते हैं जी, मिस्टर सैमुअलसन की। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट पीपल विल वाई मोर एट लोअर प्राइस। हाँ जी, लोग ज्यादा खरीदते हैं जब प्राइस कैसा रहता है, लोअर प्राइस रहता है। एंड बाई लेस एट हायर प्राइस, जब प्राइस ज्यादा होते हैं तो लोग कम खरीदते हैं। इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। यस, ये किसने डिफाइन किया, मिस्टर सैमुअलसन ने। यस, और सैमुअलसन को इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। यस, तो ये तो हो गई डेफिनेशन की बात, प्रोफेसर मार्शल की डेफिनेशन और मिस्टर पॉल सैमुअलसन की डेफिनेशन। अब हम लोग लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहे थे, क्या कंक्लूजन निकल के आता है, राइट। देखते हैं जी, लॉ ऑफ डिमांड। यस, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द, कैसा रिलेशन जी, देखिए रिलेशन कैसा, इनवर्स रिलेशनशिप। किसके बीच रिलेशन, बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी and quantity demanded of a commodity. लॉ ऑफ डिमांड
कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। किसके बीच है रिलेशन? प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, और क्या? कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, बाकी फैक्टर में कोई चेंज नहीं होगा, राइट। बाकी फैक्टर जो फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड थे हमारे, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस के अलावा बाकी जो फैक्टर्स उनमें कोई चेंज नहीं होगा, तभी ये लॉ फॉलो होगा। यस, आगे, द लॉ रिफर्स टू द डायरेक्शन इन विच क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस विद अ चेंज इन प्राइस। ये डायरेक्शन बताता है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड किस डायरेक्शन में जाएगी। अरे भाई, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, राइट, और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। और रिलेशन कैसा? देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड इट्स प्राइस। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है? क्या बताता है कि भाई किसी भी कमोडिटी का जब प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगी, और जब प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी, राइट। और ये कैसा रिलेशन? इनवर्स रिलेशनशिप है। और खास बात क्या है? कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, बाकी फैक्टर में कोई चेंज नहीं होगा, राइट। बाकी फैक्टर बहुत सारे हैं जिनमें यह मान के चलना है कि उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। अच्छा जी, इकोनॉमिक्स के जो लॉ हैं कुछ स्पेशल कंडीशंस में ही फॉलो होते हैं। ये प्योर साइंस की तरह ऐसा नहीं कि सभी जगह एक से फॉलो हो, कुछ स्पेशल कंडीशंस में ये फॉलो होते हैं, और वही तो कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट होंगे तो फिर ये लॉ फॉलो हो जाएगा, राइट। अब हम लोग लॉ ऑफ डिमांड के अज्यूमशंस देखते हैं, राइट। अज्यूमशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। यस, क्या है एक्चुअली? लॉ ऑफ डिमांड कुछ अज्यूमशन पर डिपेंड है। कौन कौन सी है वो? यस, लॉ ऑफ डिमांड डिपेंड्स ऑन बेसिक अज्यूमशन, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, राइट। बाकी चीजों में कोई चेंज नहीं होगा, राइट, यानी बाकी चीजें सेम रहेंगी। कैटरिस परिबिस, और इसको कैटरिस परिबिस भी बोल सकते, इज अ लैटिन फ्रेज दैट जनरली मीन्स ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, बाकी चीजों में कोई बदलाव नहीं होगा। नाउ लेट अस सी व्हाट विल बी इंक्लूड इन दिस फ्रेज, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। कौन कौन सी हैं जी? देख लेते हैं। तो आपको लॉ ऑफ डिमांड याद होगा। लॉ ऑफ डिमांड कैसा रिलेशन बताता है? इनवर्स रिलेशनशिप। किसके बीच? प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड और अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। तो वो कौन कौन सी एज्यूम्शन है जिन्हें हमें ध्यान रखना है लॉ फॉलो करते समय, या वो अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम कौन कौन सी है? देख लेते हैं। देखिए, नंबर फर्स्ट, देयर इज नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। सर भाई, यह मान के चलना है कि कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं होगा, कंज्यूमर की इनकम में कोई बदलाव नहीं होगा। सेकंड क्या होगा? द प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज और गुड्स रिमेन द सेम। देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और रिलेटेड कमोडिटी में कोई बदलाव नहीं होगा रिलेटेड कमोडिटी के प्राइस में। देयर इज नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज ऑफ द कंज्यूमर्स। यस, कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट आ गया जी नंबर 4, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। और क्या जी? नेक्स्ट, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन शुड नॉट चेंज। यानी ये वो फैक्टर्स हैं जिनमें कोई बदलाव नहीं होगा, तभी लॉ फॉलो होगा, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, द क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशन आर सेम। इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा जी, गवर्नमेंट पॉलिसी, चाहे वो टैक्सेशन पॉलिसी और फिर फिस्कल पॉलिसी हो, इसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा। फ्यूचर प्राइसेस में कोई चेंज नहीं होगा। यह उम्मीद नहीं रहेगी फ्यूचर में प्राइस बदलेंगे। इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई चेंज नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द सोसाइटी शुड नॉट चेंज। ठीक है।
ये वो चीजें हैं, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। अगर इन फैक्टर में कोई बदलाव नहीं होगा तो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हो जाएगा, राइट। तो लॉ ऑफ डिमांड में क्या खास बातें निकल के आए? तो लॉ ऑफ डिमांड states the inverse relationship between price of the commodity and quantity demanded और other things remaining the same। तो बाकी के फैक्टर हैं प्राइस को छोड़कर, प्राइस ऑफ द कमोडिटी और बाकी जो फैक्टर उनमें कोई बदलाव नहीं होगा, तभी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होगा। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग लॉ ऑफ डिमांड को एक डायग्राम के थ्रू। लॉ ऑफ डिमांड is always expressed through market demand, market demand schedule and market demand curve। इंडिविजुअल से नहीं देखेंगे, लॉ ऑफ डिमांड की बात आएगी तो लॉ ऑफ डिमांड में मार्केट डिमांड, राइट। लॉ ऑफ डिमांड कैन बी एक्सप्लेन, हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए ये आ गया डिमांड शेड्यूल, ठीक है, एक शेड्यूल आ गया, प्राइस पर यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स। प्राइस दिए हैं, प्राइस 10 रुपये है, डिमांड 50 यूनिट्स की है। प्राइस 20 है, डिमांड 40 यूनिट्स की है। प्राइस 30 है, डिमांड 30 यूनिट्स की है। प्राइस 40 रुपये है, डिमांड 20 यूनिट्स की है। और प्राइस 50 है तो डिमांड 10 यूनिट्स की है। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है डिमांड डिक्रीज डिमिनिश हो रही। देखिए प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी और प्राइस कम होगा तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। अब हम लोग इसी को डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं, ग्राफिकल फॉर्म में दिखा दें, राइट, टेबल के लिए। लीजिए, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपसे कहा था कि हम लोग प्राइस को कहाँ दिखाते हैं, लेफ्ट वर्टिकल और वाई एक्सिस पर। प्राइस क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और क्वांटिटी डिमांडेड को कहां दिखाते हैं, एक्स एक्सिस पर, राइट, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पर। ये कौन सा वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो वाई एक्सिस पे हमें क्या दिखाना है, प्राइस दिखाने हैं। एक्स एक्सिस पे क्या दिखाना है, क्वांटिटी डिमांडेड। तो हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। देखिए प्राइस इन रुपी, राइट, प्राइस कहां दिखाना है, वाई एक्सिस पर, वर्टिकल वाई एक्सिस पर क्या दिखाएंगे, प्राइस। ये आ गया जी 10, 20, 10, 20, 30, 40 और 50, ठीक है। और क्वांटिटी डिमांडेड कहां दिखानी, एक्स एक्सिस पर दिखानी। ये आ गया जी क्वांटिटी डिमांडेड यूनिट एक्स एक्सिस पर दिखा दी, 10 यूनिट, 20 यूनिट, 30 यूनिट, 40 यूनिट और 50 यूनिट। अब हम लोग कर्व तैयार कर लेते हैं, डिमांड कर्व। देखिए प्राइस जो हमारा ₹50 है, क्वांटिटी डिमांडेड है हमारी 10 यूनिट की है जी, राइट, प्राइस ज्यादा है। अब जैसे ही प्राइस देखिए फॉल हुआ, कहाँ आ गया, 50 से 40 रुपये, डिमांड हमारी इंक्रीज हो गई, कहाँ पहुंच गई जी, 20 यूनिट्स पर पहुंच गई। और प्राइस फॉल हो गया जी, 40 से कहाँ हो गया 30, डिमांड और इंक्रीज हो गई। यस, देखिए और प्राइस फॉल हुआ, 20 पे जहां पहुंचे डिमांड और इंक्रीज हो गई। जैसे ही प्राइस और फॉल हो गया, देखिए डिमांड कहाँ पहुंच गई हमारी 50 यूनिट पर। अब बस इन पॉइंट्स को हमें मैच करना है जी, तो हमारा तैयार हो जाएगा डिमांड कर्व। कैसा जा रहा है डिमांड कर्व जी, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा, राइट। इस तरह से ये लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है, कैसा रिलेशन बताता है, इनवर्स रिलेशन बताता है। और डिमांड कर्व हमारा कैसा जा रहा, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रही है। स्लोप कैसा हो रहा, डाउनवर्ड स्लोपिंग, राइट। और क्या खास बात है, डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, इट शोज inverse or negative relation between price of the commodity and quantity demanded। और कुछ खास बातें निकल के आती हैं लॉ ऑफ डिमांड में। कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट लॉ ऑफ डिमांड की बात करने जा रहे हैं। देखिए लॉ ऑफ डिमांड से
कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट निकल के आते हैं। पहला फैक्ट कौन सा है? इनवर्स रिलेशनशिप। यस, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। प्राइस अगर इंक्रीज हुआ, डिमांड क्या हो गई? डिक्रीज हो गई, राइट। और प्राइस जैसे ही क्या हुआ? फॉल हुआ, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो इनवर्स रिलेशनशिप है। फर्स्ट फैक्ट निकल के आया। सेकंड क्या है? क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव। हाँ जी, लॉ ऑफ डिमांड केवल हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि प्राइस अगर बढ़ेंगे तो डिमांड कम होगी, प्राइस अगर कम होंगे तो डिमांड बढ़ेगी। ये ओनली डायरेक्शन हमें देता है। यस, इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन द अमाउंट डिमांडेड एंड डज नॉट इंडिकेट द वॉल्यूम ऑफ चेंज। कितनी मात्रा में चेंज आएगा ये नहीं बताता है, राइट। फैक्ट नंबर थर्ड आ गया जी, नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। अरे लॉ ऑफ डिमांड कोई प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप नहीं बताता है कि प्राइस में इतना चेंज आएगा तो डिमांड में इतना चेंज हो जाएगा, राइट। और क्या है जी? फैक्ट नंबर 4 आ गया, वन साइडेड। यस, लॉ ऑफ डिमांड क्या है जी? वन साइडेड है। प्राइस पर हमारा क्या डिपेंड है? डिमांड डिपेंड है, ना कि डिमांड पर क्या? प्राइस। लॉ ऑफ डिमांड इज वन साइडेड। इट ओनली एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड। Law of demand states nothing about the change in quantity demanded on price of the commodity. One sided law है जी। प्राइस में चेंज आने से डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा किसी भी कमोडिटी की, वो बताता है, ना कि क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आने से प्राइस पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये नहीं बताएगा। लॉ कैसा है जी? वन साइडेड है। इस तरह से आप लोग को लॉ ऑफ डिमांड एकदम क्लियर हो गया होगा। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे जी। यस, तो आप लोग अगले वीडियो के लिए रेडी रहिए और क्या, लॉ ऑफ डिमांड अच्छे से स्टडी करिए। थैंक यू।